वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। राम राम जी। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया पहला, जिसमें बतलाया कि गुरु नानक देव जी परमात्मा को किस तरीके से देखते हैं, लेकिन उसके ऊपर मेरे से बहुत सारी बात पूछी गई है कि परमात्मा को फिर मतलब कि लेना कैसे चाहिए, परमात्मा को हम प्राप्त करना है, उस एनर्जी को प्राप्त करना, हम एनर्जी को प्राप्त कैसे करें। मैं बताना चाहता हूं इस बात पे जो मेरा एक्सपीरियंस है। देखो, शरीर को दो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक तो एनर्जी पूरे दिन में हम लेते ही हैं, सुबह उठते हैं तो शरीर को चलाने के लिए भोजन की व्यवस्था होती है घर में, तो भोजन लेते हैं, वो केवल शरीर के लिए है। भगवान भोजन से नहीं चलता। आत्मा की एनर्जी होती है जो अंदर, आत्मा हमारे अंदर, सोल हमारी जो बैठी हुई है, उसकी जो एनर्जी है ना, वो भगवान की वाणी है, वो सिमरन है, वो मेडिटेशन है। तो सबसे पहले मैं बात कहना आपको चाहूंगा कि ये चीज पाने के लिए अपने आप को प्यार कीजिए। पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए, अपने आप को टाइम देना सीखिए। आप 10 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते तो हम परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो 10 मिनट सुबह आप उठिए, स्नान पानी कीजिए, बड़े माता पिता को नमस्कार कीजिए, अपने गुरु महाराज जी को जिनका आप पूजन करते हो घर में फोटो रखकर, उनको नमस्कार कीजिए और भगवान के आगे प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमें सच्चा मार्ग दिखलाएं और हम अपने लिए टाइम निकाल के बैठने की कोशिश करेंगे। आप हमारा मन लगाना, हम जो भी करना चाहते हैं वो हमें प्राप्ति कराना उस चीज की। देखो, शरीर चलाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बने हुए हैं, लेकिन आत्मा को चलाने के लिए केवल वाणी है जो भगवान ने हमें दी है। चाहे आप किसी भी मत में हो, हिंदू मत में हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन भगवान ने आत्मा की तृप्ति के लिए हमें शब्द दिया हुआ है। तो हम अपने आप का ही गुरु बनना, अपने आप का ही चेला बनना। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बोला हुआ कि बाबा गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। हम अपने आप के आप ही गुरु हैं, तो अपने आप ही हम अपने गुरु के चेले हैं। तो हमारी दुनिया में कम से कम मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया का ही ये आइडिया लगाऊं कि हमारी इंडिया का ही जो, चलो मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, 60% या 60-70% कहे तो हिंदी में 60-70% लोग ना वो परमात्मा को नहीं मानते, वो टाइम ही नहीं देते। 20-25-30% लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, जो वाणी पढ़ते हैं, जो सिमरन करते हैं, लेकिन बाकी लोग कुछ भी नहीं करते। हम भगवान को खुश नहीं करना भाई, भगवान ऐसे खुश नहीं होगा हमारे से। हम भगवान को ना खुश कर सकते हैं, ना भगवान हमारे से खुश हो गया ऐसे। हम तो अपने आप को खुशी देना, हम खुश हैं तो भगवान खुश है। ठीक है, आपको अपना तो पता है ना भी, मेरे को, मैं खुश हो गया हूं, आज मेरा बिजनेस अच्छा रहा, आज मेरे को सभी लोग प्यार से बुला रहे हैं, मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, मेरे भाई बहन मेरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, मेरे अगल बगल रहने वाले लोग मेरे को बहुत पसंद करते हैं। अपने आप को तो पता है, तो मैं खुश हूं। तो ये अगर हम खुश हैं तो भगवान खुश है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए पहला जो नर्सरी का, जैसे बच्चे को नर्सरी में डालते हैं ना, पहले बैठना सीखिए, अपने आप को टाइम देना सीखिए, हर चीज से मुक्त होकर बैठना सीखिए, चिंता को छोड़कर बैठना चाहिए सीखिए। अगर इन चीजों को छोड़कर आप बैठोगे तो 10 मिनट ही बहुत होते हैं। ठीक है, तो भगवान ने वाणी के रास्ते की बोला हुआ है कि एक कड़ी आदि हूं तो आद, भगत न छेती गोष्ठ जो कीनो सो लाभ। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, कोई वाणी की बात, कोई भगवान की बात, कोई कथा की बात, कोई वाणी आपको श्रवण करवा रहे हैं, कुछ सुन रहे हो किसी की, वो चीज के लाभ को प्राप्त कीजिए आप। अगर वो लाभ आप प्राप्त करना सीख गए ना, तो समझो कि भगवान के मार्ग के ऊपर चल पड़े हम। तो जब भगवान का मार्ग आपको मिल गया ना, तो आपकी महसूस होने का एक
सबसे बड़ी चीज दिखती है हमें कि गुरु साहब ने बोला है कि सच्चे मार्ग चलते हैं उस्तत करे जहान। अगर आपका मार्ग सच्चा है तो दुनिया आपकी शोभा करेगी, आपकी उस्तत करेगी। अगर आपका मार्ग माड़ा है, गंदा है, तो दुनिया आपको उसी जुबान से बुलाएगी जैसा व्यवहार आप लोगों के साथ करोगे। तो मेरा कहने का मतलब, मेरी आश्रम की ओर से सभी को प्रार्थना है कि कलयुग का समय है। कलयुग के समय में एक तो वाणी का और कीर्तन का और शब्द वाणी का जो भी आप मूल मंत्र है, चाहे मंत्र है, किसी भी गुरु का दिया हुआ मंत्र है, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, टाइम देना स्टार्ट कीजिए। अगर आप टाइम दोगे ना तो भगवान भी आपको बहुत अच्छा टाइम देगा। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे ना तो फिर भगवान बेला नहीं बैठा हमारे लिए। वो उसको कोई जरूरत नहीं, उसने बहुत बड़ी सृष्टि को चलाना होता, हर जीव प्राणी को चलाना होता। धरती के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर बसने वाले प्राणी, पानी के अंदर रहने वाले प्राणी, उन्हें सबकी ओर देखना है। तो भगवान का रूप मैंने बतलाया कि वो केवल एनर्जी है, वो केवल लाइट है। तो भगवान का एहसास कैसे आता है? जैसे गर्मियों के दिनों में ठंडी हवा आ जाए तो मन को सुकून दे, वो भगवान है, वो प्यार है। तो आप जवान को सच्चा रखिए, वादे के पक्के रहिए, किसी के साथ धोखा मत कीजिए, अपने परिवार को गंदी कमाई करके खाना मत खिलाएं, तो नहीं तो वो ही परिवार आपका आपके लिए जहर बन जाएगा, जिसके लिए हम झूठ बोल के खाना अरेंज करते हैं। तो बच्चों को भी अच्छा खाना, अच्छे पैसे का खाना देने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मार्ग ठीक नहीं है तो आज से पकड़ दो मेरी बात, निकल पड़ो मेरी बात के ऊपर। फिर बाद में बतलाना भी हमें कुछ अच्छा नहीं मिला तो हम जवाब देंगे उस बात का। तो इतना मेरी बात को मान लो भाई, परमात्मा बहुत आसान चीज है, उसको मित्र की तरह प्यार करो, उसको यार बना लो अपना, तो वो आपके सुख दुख में काम आएगा वो। तो हम ऐसी बातें इसलिए करते हैं कि हमने आनंद ले लिया भगवान का, हम मुक्त हो चुके हैं उन चीजों से जो चीजों के पीछे हम दौड़ते थे। मेरे को किसी पैसे की या गाड़ी की या घर की चिंता नहीं है, क्योंकि देखो सब कुछ मैंने छोड़ के जाना है, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। केवल मेरे साथ भगवान की वाणी जाएगी, मेरा अच्छा कर्म जाएगा। मेरे जाने के बाद लोग याद करेंगे कि कोई आदमी ऐसा था, वो भगवान की बात बहुत करता था। लेकिन मरना है तो अच्छे बन के मरना है कि लोग याद करें। तो वाणी में तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि जीवित मरे तब बूझ पाए। अपने आप को जिंदे मार के देखना है हमने। तो जिंदा कैसे मारेंगे अपने आप को? कि जब आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे ना तो आपको सब कुछ छूट जाएगा आपका। जिंदे मरने का मतलब है कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं, तो मेरे को घर भी नहीं चाहिए, मेरे को गाड़ी भी नहीं चाहिए, मेरे को मेरे बच्चे भी नहीं चाहिए, मेरे को परिवार भी, केवल भगवान चाहिए मेरे को, जिसके साथ हमारा आगे तक जाने वाला। तो इसलिए आप अपने असूल के पक्के हुए, अपने आप को टाइम दे, भगवान के चरणों में, परमात्मा के चरणों के आगे अरदास कीजिए सुबह उठते ही कि मेरे को अच्छे लोगों से मिलाना, मेरा व्यापार अच्छा करना, मेरे को पढ़ाई अच्छी देनी, मेरे को बुद्धि देनी, मेरे को ज्ञान देना। देखो विवेक होना बहुत जरूरी है, विवेक के बात नहीं बनेगी उसके बिना। तो मेरी सबना को बेनती है, प्रार्थना कि कलयुग का समय भाई, कष्ट बहुत हो रहे हैं लोगों को, बीमारियां बहुत आ रही है, तो इसलिए अपना मार्ग अच्छा कीजिए। आप सुखी रहोगे और जीवन का आनंद लोगे। तो जब आनंद आ गया तो फिर घर में सब कुछ होगा, आपके घर गाड़ी भी होगी, आपके घर भी होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा, आपके बच्चे भी अच्छे होंगे। तो अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए, सबना को मोहब्बत कीजिए। दो एनर्जी को कंज्यूम करना सीखिए, शरीर की एनर्जी खाना और आत्मा की एनर्जी भगवान का नाम। अगर आप ये दो बातों पकड़ लोगे ना, भी शरीर को दो एनर्जी चाहिए, तो भगवान कहीं नहीं, भगवान आपके अंदर ही है। वो अंदर से उठ के आपको आवाज देगा कि भाई बहुत अच्छी काम कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हम आपके ऊपर बहुत खुश हैं। तो भगवान दिखाई नहीं देगा, लेकिन लोगों के बीच में से हमें वो मोहब्बत का पैगाम देगा। सबना को मेरी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, खुश रहो, मंगल रहो, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। नमस्कार।